जय माता दी। नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्र के ये दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उत्तम माने जाते हैं। इन 9 दिनों में भक्त तरह तरह के उपायों से देवी माँ को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्र पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा विधि के साथ ही माता रानी को प्रसन्न करने के आसान उपाय भी बताने जा रहा हूँ। मेरी एक एक बात को गौर से सुनिएगा, बड़े ही काम की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। तो सबसे पहले माँ शैलपुत्री का महामंत्र नोट करिए। मंत्र है ओम हीम श्री शैलपुत्री दुर्गाय नमः। आपको कलश स्थापना के बाद इस मंत्र की एक माला का जाप करना है। इस मंत्र के जाप से आपकी सेहत में सुधार होगा। मां शैलपुत्री का विशेष रंग है लाल। लाल रंग को अपनी जिंदगी में शामिल करके आप बहुत सारे फायदे हासिल कर सकते हैं। नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। संयम, त्याग और ज्ञान बढ़ाने के लिए दूसरे नवरात्र पर माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा होती है। मां ब्रह्मचारिणी की सबसे पहले फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। उन्हें दूध, दही, चीनी, गंगाजल और शहद से स्नान कराए। देवी को प्रसाद चढ़ाए। प्रसाद के बाद आचमन और फिर पान सुपारी भेंट करें। देवी की पूजा करते समय हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। इसके बाद उन्हें अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर चढ़ाएं। देवी को कमल का फूल बेहद प्रिय होते हैं, इसलिए उन्हें कमल के फूल की माला पहनाएं। घी और कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। अब मैं आपको माँ दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा के बारे में बताने जा रहा हूँ। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले उनके भक्त जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख महसूस करते हैं। उन्हें किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता है। वो निरोगी, स्वस्थ, धनवान और सुखी हो जाते हैं। अब मैं आपको वो महामंत्र बताने जा रहा हूँ जिसके बिना माँ चंद्रघंटा की पूजा अधूरी है। नोट करिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। और अब बात नवरात्र के चौथे दिन की करते हैं। सबसे पहले माँ कुष्मांडा का मंत्र नोट करिए। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। माता के महामंत्र का कम से कम एक माला जप करना है। माँ कुष्मांडा की पूजा के दौरान सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। इनकी पूजा के साथ देवी कुष्मांडा की पूजा करें। पूजा की विधि शुरू करने से पहले हाथों में रात की रानी के फूल लेकर देवी को प्रणाम करें। पवित्र मन से देवी का ध्यान करें। देवी की पूजा के बाद महादेव और परमपिता की पूजा करनी चाहिए। अब बात माँ स्कंद माता की। माँ स्कंद माता की पूजा के लिए कुश या फिर कमल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा करें। स्कंद माता को कमल का फूल बेहद पसंद है, इसलिए उनकी पूजा में आप कमल का फूल जरूर रखें। चाहे तो आप उन्हें कमल के फूल की माला भी पहना सकते हैं। इसके अलावा आप माँ को चंपा का फूल भी पूजा में जरूर चढ़ाएं। माँ स्कंद माता की पूजा में अलसी का भी बहुत महत्व है। उन्हें आप अलसी का भोग जरूर लगाएं। माँ का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने के लिए सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद माँ कात्यायनी का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पहले दिन की तरह कलश और उसमें उपस्थित सभी देवी देवताओं की पूजा करें। कलश पूजा के बाद देवी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। माता पर फूल चढ़ाए। माँ कात्यायनी की पूजा के बाद ब्रह्मा और विष्णु की पूजा करें। माँ का सातवां स्वरूप माँ कालरात्रि है। माँ कालरात्रि का रंग काला है। उन्हें काली माँ भी कहा जाता है। सातवें नवरात्र की पूजा के दिन आपको सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा आप नीले और लाल कपड़े भी पहन सकते हैं। सबसे पहले कलश और उनमें उपस्थित सभी देवी देवताओं का नाम लेते हुए उनकी पूजा करें। इसके बाद माता काली के मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें फूल और मिठाई चढ़ाएं। माता को रात की रानी के फूल ज्यादा प्रिय हैं, इसलिए इनकी पूजा में रात की रानी का फूल जरूर रखें। माँ दुर्गा का आठवां स्वरूप है महागौरी। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी चढ़ाएं। माँ महागौरी का ध्यान करने के लिए दोनों हाथ जोड़कर मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद महागौरी को फूल चढ़ाएं, नारियल का भोग जरूर लगाएं। और अगर आप अष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो घर आई सभी कन्याओं को नवरात्र में रखा नारियल जरूर खिलाएं। भक्तों के लिए माँ अन्नपूर्णा स्वरूप है, इसलिए कन्याओं की पूजा करके उनसे आशीर्वाद ले। और अब बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की।
नवरात्र के आखिरी दिन मां को प्रसन्न करने के लिए कलश में विराजमान सभी देवी देवताओं को ध्यान कर उन्हें नमस्कार करें। मां के सामने दीपक जलाएं, मां को 9 कमल के फूल चढ़ाएं। इसके बाद मां को 9 तरह के प्रसाद का भोग लगाए। भोग के प्रसाद में तिल जरूर रखे। प्रसाद को पहले गरीबों को खिलाए और फिर उसे खुद खाए। नवरात्र के 9 दिन मां देवी को समर्पित होते हैं। इन 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना विधि पूर्वक करने से समस्याओं से मुक्ति मिलती है और सुख संपदा भी प्राप्त होती है। जय माता दी।